तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मिरर के टाइप। तो मिरर अपने पास दो तरीके के मिरर होते हैं। मिरर दो तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्लेन मिरर, जिस पे मैंने प्रीवियस वीडियो बना करके आपको दे दिया और प्लेन मिरर की सारी कहानी ख़त्म कर दिया है। दूसरा आता है आपके पास स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपने देखा है क्या? स्फेरिकल मिरर आपने फुटबॉल को देखा होगा, ग्लोब को देखा होगा, उन सब टाइप पे ग्लास ऊपर से कवर रहेगा, तो वो फॉर्मेशंस जो होगा आपके पास स्फेरिकल मिरर का होगा। मतलब उसके सब सरफेस जो होंगे वो कर्व जैसे होंगे। स्फेरिकल मिरर को हम लोग दो पार्ट्स में अगेन बांटते हैं। एक को बोलते हैं कनकेव मिरर और एक को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर समझते हैं कि कनकेव मिरर क्या होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक स्फेरिकल पोर्शंस है, ये भी आपके पास एक स्फेरिकल पोर्शंस है। मैं बात कर रहा हूँ इसकी बातें कर रहा हूँ, इसकी बातें कर रहा हूँ और इधर से बातें कर रहा हूँ, मैं इसकी बातें कर रहा हूँ, इसकी बातें कर रहा हूँ। तो होता क्या है ये कि ये जो पोर्शंस है यहाँ पे, ये जो पोर्शंस है आपके पास ये, तो ये जो पोर्शंस है ये एक स्फेयर का ही पार्ट्स है। ये जो पोर्शंस है एक किसका पार्ट्स है? एक स्फेयर का ही पार्ट्स है। और इसमें जो कनकेव मिरर होता है उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो बल्ज इनवार्ड होता है। बल्ज BULGE बल्ज इनवार्ड होता है। जैसे आप चम्मच को देखें, चम्मच को दो तरीके से देखा जाता है। एक ये इस पोर्शन से देखा जाता है और एक इस पोर्शन से देखा जाता है। जब इस पोर्शन से आप देखोगे बल्ज इनवार्ड रहेगा तो ये इसे बोलते हैं हम लोग कनकेव, और जब बल्ज आउटवार्ड रहेगा, बाहर की ओर बल्ज पोर्शन रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? कन्वेक्स कहलाएगा। तो ये वाला पोर्शन इसका बल्ज इनवार्ड है और ये इसका रफ सरफेस है, ये इसका रफ सरफेस है, तो ये आपका कनकेव हो गया। ये देखिए ये बल्ज जो है आउटवार्ड है, मतलब यहाँ से जो रिफ्लेक्शंस हो रहा है वो आउटवार्ड से हो रहा है। ये आपका कैसा है? बल्ज आउटवार्ड। तो इसे हम लोग कौन सा मिरर बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। होता ऐसा है कि जैसे मान लें कि आपके पास एक कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, एक कनकेव मिरर है। अभी मैं सारा टर्मिनोलॉजी आपको बता दूंगा, किसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, किसे पोल बोलते हैं। वेट कीजिए। होता क्या है कि कनकेव मिरर में जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, जितने भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, तो पैरेलल आने के बाद जो रिफ्लेक्ट होते हैं किसी एक सरफेस से, वो क्या हो जाते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जिस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट होकर के निकलते हैं वहीं पे फोकस होता है, वहीं पे फोकस कहलाता है। तो जितने भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे वो कट होने के बाद फोकस से निकल जाएंगे। जितने भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे तो सारे के सारे फोकस से निकल जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। जबकि कन्वेक्स मिरर के साथ क्या होता है, देखें कन्वेक्स मिरर की कहानी मैं आपको यहीं पे क्लियरेंस कर रहा हूँ। जबकि कन्वेक्स मिरर के साथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो ये इसको हम लोग पोल बोल रहे हैं। ये आपका पोल ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, P एक्सिस। होता क्या है कि जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो ये रेज जो होते हैं वो डाइवर्ज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये रेज आया और क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया, ऐसे ऐसे, मतलब इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है। तो ये जो इसी को हम लोग ना कन्वेक्स मिरर को इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। तो देखिए टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको क्लियरेंस कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, ये आपके पास कनकेव मिरर है। अच्छा ये बताइए, ये जो कनकेव मिरर है किसी न किसी स्फेयर का ही पार्ट्स है, किसी न किसी स्फेयर का ही पार्ट्स है। मैंने इस स्फेयर को गोला बना दिया, किसी न किसी स्फेयर का ही पार्ट्स है। ये आपका मिरर, एक्चुअली में इस मिरर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मिरर की बात कर रहे हैं। तो स्फेरिकल का ही पार्ट्स है जिसका कोई ना कोई सेंटर होगा और सेंटर होगा, और ये आपका कर्वेचर से आपके पास इसका भी कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा। जैसे आपके पास ये कर्वेचर है तो इसका ये मिड पॉइंट होगा, ये वाला मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है ना, इसे हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। तो मान लीजिए कि ये आपके पास है पोल, ये आपके पास है, इसको बोलते हैं हम लोग पोल। मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, जो मिड पॉइंट ऑफ मिरर होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पोल बोलेंगे। और पोल और सेंटर ऑफ स्फीयर को मिलाने वाली एक लाइन्स होगी। सेंटर ऑफ स्फीयर एंड पोल को जो मिलाने वाली लाइन्स होती है
उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो आपके पास ये पोर्शंस है इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो लेंथ होता है इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट्स होता है, जो मिड पॉइंट्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस कहने का अर्थ है कि जितने भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे टकराने के बाद वो फोकस से ही निकल आते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकस और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो ये था आपके पास सारा टर्मिनोलॉजी। इसी के बेस पे हम लोग कन्वेक्स मिरर का भी जब करेंगे तो ये आपके पास कन्वेक्स मिरर हो जाता है, ये कन्वेक्स मिरर होता है। ये आपके पास स्फेरिकल पोर्शंस होता है तो ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा और ये सेंटर्स होगा कर्वेचर का। जब हम लोग मिलाएंगे तो ये पी एक्सिस कहलाएगा। कहने का अर्थ है कि जैसे आपके पास कनकेव का केस चल रहा था वैसे ही कन्वेक्स का भी केस चलेगा। तो चलते हैं हम लोग इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया उस टर्मिनोलॉजी को आपको मैं शो करके दिखा रहा हूँ।